अरबों सितारे कायनात में बिखरे हुए हैं हमारे निजाम शमसी के मरकज में मौजूद, जो हमारे लिए जमीन पर खास किरदार अदा करता है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। जमीन और बाकी सब प्लैनेट सूरज के गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को इकट्ठा रखती है और स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम फराहम करती है। अगर बात करें इसके साइज की, आप हैरान हो जाएंगे। सूरज का डायमीटर तकरीबन 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो जमीन के मुकाबले में लगभग 109 गुना ज्यादा बड़ा है। सूरज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1.3 मिलियन यानी 13 लाख जमीन फिट हो सकती है। ये इतना बड़ा है कि अगर सूरज को एक फुटबॉल के साइज का बना दिया जाए तो जमीन एक टेनिपी के बराबर होगी। बात करते हैं इसके वजन की। सूरज का मास वजन जमीन से लगभग 33,000 गुना ज्यादा है। इसका मास पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% है। सूरज हर सेकंड में अपने मास का एक हिस्सा न्यूक्लियर फिशन के जरिए एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हर सेकंड में सूरज जितनी एनर्जी पैदा करता है वो 10 बिलियन न्यूक्लियर बूम्स के बराबर होती है। सूरज का मास इतना ज्यादा है कि अगर आप 33,000 जमीन को एक साथ जोड़ दें तब भी सूरज जितना वजन नहीं बनता। जिस तरह जमीन की लेयर होती है कोर, मेंटल, क्रस्ट, इसी तरह सूरज की भी लेयर होती है। कोर, रेडिएटिव, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सबसे ऊपर वाली कोरोना। कोर लेयर, कोर सबसे अंदर वाला हिस्सा है और यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तकरीबन 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूक्लियर फिशन होती है। इसके बाद रेडिएटिव जोन कोर के बाहर वाला हिस्सा है जहाँ एनर्जी रेडिएट करती है। इसका टेम्परेचर तकरीबन 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। रेडिएटिव जोन के बाद आता है कन्वेक्टिव जोन। यहाँ पर गर्म गैसें ऊपर और ठंडी गैसें नीचे जाती हैं। इसका टेम्परेचर तकरीबन 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद फोटोस्फेयर, ये सूरज का सरफेस है जिसे हम जमीन से देखते हैं। इसका टेम्परेचर तकरीबन 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्रोमोस्फेयर और ये फोटोस्फेयर के ऊपर वाला हिस्सा है और इसका टेम्परेचर 4500 से 20,000 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहता है। और इसके बाद सबसे ऊपर वाला हिस्सा कोरोना, जो मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। सूरज के कोर में न्यूक्लियर फिशन होती है जिससे हीट और लाइट की बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। ये एनर्जी 8 मिनट के अंदर जमीन तक पहुंचती है। इस एनर्जी के बिना जमीन पर जिंदगी का होना मुश्किल होता। सूरज की गर्मी जमीन को गर्म करती है जिससे दर्जा हरारत बढ़ता है। मौसम बनते हैं जैसे गर्मी, सर्दी। सूरज की रोशनी भी बहारात का सबब बनती है जिससे बादल बनते हैं और बारिश होती है। जिंदगी का मंबा सूरज की रोशनी और गर्मी जमीन पर जिंदगी की नशोनुमा और वजूद के लिए जरूरी है। पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं और जानवरों को अपनी तवानाई हासिल करने के लिए पौधों पर इन्हिसार करना पड़ता है। एक और हैरान कुन बात सूरज के बारे में यह है कि सूरज की एनर्जी जो जमीन तक पहुंचती है उसमें से सिर्फ एक छोटी सी फ्रैक्शन तकरीबन 0.000045% है जो जमीन को मिलती है। बाकी की एनर्जी स्पेस में फैल जाती है। फिर भी ये छोटी सी फ्रैक्शन जमीन पर इतनी ज्यादा रोशनी और गर्मी फराहम करती है कि पूरी जिंदगी को सपोर्ट करती है। अगर सूरज से ये एनर्जी का छोटा सा हिस्सा भी ना मिले तो जमीन पर टेम्परेचर इतना ठंडा हो जाए कि जिंदगी का वजूद नामुमकिन हो जाए। ऐसी ही दिलचस्प मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।